भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति के साथ औरत को खाना खाने से क्या होता है। दोस्तों एक बार की बात है देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं औरत को पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। वीडियो को ज़रूर देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं औरत को पति के साथ खाना खाने से क्या होता है। वीडियो को पूरा देखें वरना कंगाल हो जाओगे। दोस्तों एक बार की बात है, सच्ची सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि स्वामी आज मेरे मन में शंका निर्माण हो रही है, कृपा करके आप इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है वो निष्कोच होकर मुझसे पूछो, तुम्हारी इस शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगी, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं और फिर भोजन करती है, नित्य आपकी सेवा करती हैं, आपके चरण दबाती हैं, किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती है कि प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में भी जानने की जिज्ञासा निर्माण हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में है। इस कथा में मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और उसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। फिर देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, इस कथा को आवश्यक ध्यानपूर्वक सुनूंगी, कृपा करके आप मुझे इस कथा को कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, फिर सुनो। इस कथा को प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल महासम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान और महान पवित्र स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और अनेक पुण्य कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवाए, अनेक वाटिका बनवाई तथा साधु संतों की रक्षा में सदा ही तत्पर रहे थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ रहा करता था। वह सूअर बहुत ही विशाल काया और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मानव जाति भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से भी डरने लगते थे। फिर जब वह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों तथा कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार के लिए चले गए। महाराज बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों तथा राक्षसों का वध किया। इसलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए आ गई।
जब उस भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज को वन की तरफ आते देखा तो वह सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो यह कौशल देश के सम्राट इक्षुक है। वे महान पराक्रमी और महान तेजस्वी है और वे इस जंगल में मेरी शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे कुत्ते और व्याध भी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े ही पुण्यात्मा है, वह राजाओं के भी राजा है, समस्त विश्व उनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सब की रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हूँ और महाराज के साथ युद्ध करूँगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके साथ हाथ से मारा गया तो मुझे इस सूअर के जन्म से छुटकारा मिल जाएगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही तो मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र पोत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सूअर की पत्नी बोलने लगी कि हे नाथ, हमारे बच्चे आपके पराक्रम और साहस के कारण इस घने जंगल में निर्भय होकर विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों से भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। अगर आपकी मृत्यु हो गई तो मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं हो पाती। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणवेश्वर, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ में चली आऊँगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ पर्वत की कदर में चलिए, हम वहीं छिप कर बैठ जाएंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सूअर कहता है, प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकार रहा है, युद्ध के बिना निमंत्रण देता है, तो फिर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। फिर वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्षुक हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अनादर होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सूअर की पत्नी बोलती है, प्रिय प्राणनाथ, आप ठीक हैं। यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सूअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज इक्षुक बड़े बलवान हैं और वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम लोग वहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सूअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे माँ बाप होते हैं और उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे
दुख में छोड़कर भाग जाता है। वो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है। वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधी युक्त नरक में गिरता है। इसलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सूअर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इच्छुक अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सूअर को देखकर बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को सूरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सूरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सूरों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सूअर अपने दांत से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सूअर को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सूअर मर खप गए, कितने ही घायल हो गए और महाराज के सैनिक सिपाही भी मर गए और घायल हो गए। अब केवल वह सूअर और उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपनी सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी कि हे नाथ, मुझे तो इन बालकों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपा हम सभी अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सूअर कहने लगता है कि प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सूअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सूअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है, उसी कारण से सूअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सूअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना कहकर सूअर की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके, रति क्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सूअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सूअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सूअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष निकालकर उस सूअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का ये एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सूअर के शरीर में घुस जाता है और वह सूअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सूअर को मार डालते हैं। सूअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ से भाले लेकर उस सूअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं तो सूअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। सूअर का बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, आपने अपने प्राणों के भय से मैं आपको मारने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊँ? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर वह सूअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं महापापनी तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँगी? इतने में ही राजा के सैनिक उन सूअरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सूअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अपने सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सूअर के बड़े बेटे को ही मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा देखकर सूअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने के लिए
करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है, हे महाराज, उस सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते। महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है, मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उस सुअर की पत्नी को ना खुद मार रहा हूँ, ना किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने से बहुत बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना से भागरव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। तब रानी सुदेवा ने उस सुरवणी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा और उन्हें उस रूणी पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उस सुवर्णी के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाला, जिससे वह सुरवण को होश आया। सुरवणी ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। सुरवणी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। वह सुरवणी तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उस सुरवणी से कहा कि हे भद्रे, तुम कौन हो, तुम्हारा बर्ताव विचित्र है, पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ, किस कारण से तुम सुरवणी बनी हो। फिर वह सुरवणी कहने लगी, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के विद्वान रहते थे। मैं उसी वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को भय लगने लगा और मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते, इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर वह ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे बहुत बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन मनोहर नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उसके ज्ञान और कौशल को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस मनोहर ब्राह्मण से मेरा विवाह करा दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ी हुई थी। अपनी विवेक शक्ति को खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परसवा लेती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ पर घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी कभी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। मनोहर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माता से कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं
मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और कुल नाशनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली सुकन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, हे दुष्ट, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारणी, तेरे ही कारण मनोहर हम सबको छोड़ कर गए हैं, इसलिए तेरा पति जहाँ पर भी है वह तुम वहीं पर चली जा। ना था तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग उल्टा पापनी दुराचारणी कहकर संबोधन करने लगे, इसलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन में चली गई और फिर एक दिन वन में एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली मायावती नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पुतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मायावती का पति मनोहर ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मायावती ने अपने पति की आज्ञा पालन करते हुए मुझे उस घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। और एक दिन मैं बैठकर मायावती के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी, इसलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उन्हें आलिंगन दिलवाया और वहाँ नरक में मुझे अनेकों वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगताने के बाद यमराज ने मुझे सुरुणी के जन्म में डाल दिया। सुरुणी बोली, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया है। हे देवी, कृपा कर अब मुझे इस जीवन की से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज इच्छुक कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने सुरुणी से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सुरुणी के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई और फिर वह महारानी और राजा को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह महान कथा सुनाई है। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। देवी सत्यभामा कहती है, स्वामी, आपने आज मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है और मेरी सभी आशंकाओं का निवारण भी किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह कथा आपको भी पसंद आई होगी। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पे कमेंट करो और लाइक शेयर करो। बोलो जय श्री राम।